गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का, द टेंसेस। जिससे आप थोड़ा सा इंग्लिश का पढ़ना सीखेंगे कि इंग्लिश में वाक्य कैसे बनते हैं, और कुछ ट्रांसलेशन में भी आपको ये मदद करेंगे। तो टेंसेस क्या होते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि टेंसेस क्या होते हैं, काल होते हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एस्पेक्ट के हिसाब से। कुछ ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, कुछ उनके रूल्स देखेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और कुछ उनके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में कुछ तो आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो टेंस क्या चीज है? द वर्ड टेंस इज डायराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। टेम्पस क्या है? जिसका मीनिंग टाइम होता है। टाइम मीन्स समय, समय की धारा। A verb indicates the time of an action, event or condition by changing its form. वर्ब जो क्रिया है वो अपना रूप बदलकर किसी भी क्रिया, घटना या स्थिति के समय का संकेत देती है कि वो किस टाइम में घटित हुई थी। Tenses are the form taken by a verb to show the time of an action or the state of an event. किसी क्रिया के समय या घटना की स्थिति को दर्शाने के लिए क्रिया द्वारा लिया गया रूप है टेंसेस। अब ये तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। शायद थोड़ा बहुत आपको इस बारे में ज्ञान होगा, लेकिन इसको दो तरह से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के हिसाब से ये तीन तरह से होते हैं जो हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो आज चल रहा है, पास्ट जो पिछला चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड एंड रीअकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। जो आज अकर कर रही है, जो आज एग्जिस्ट कर रही है, जो चेंज नहीं होती, अपरिवर्तनीय है, रिपीटेड, जो बार बार होने वाली क्रिया है, जो चल रही है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, लगातार जा रहा हूँ। रीअकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, जो अभी हो रही है। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट ए वाइड स्पेड, एक व्यापक सत्य जो सार्वभौमिक सत्य भी है, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है प्रेजेंट टेंस। सूरज पूरब से उगता है, ये भी एक प्रेजेंट टेंस में ही होता है। Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past, जो बहुत पहले हुआ था, शुरू भी हुआ था और उसी वक्त खत्म भी हो गया था। Future tense expresses an action or situation that will occur in the future, जो भविष्य में घटित होने वाला है। नाउ दूसरा तरीका इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या है? इट इज द नेचर ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। क्रिया द्वारा वर्णित क्रिया की प्रकृति को बताता है। अब ये थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। इनडेफिनिट या सिंपल, कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और कंप्लीट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो गया, इनडेफिनिट या सिंपल, सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं। अब ये तीनों जो हमने पहले वाले बताए थे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको इन चारों तरीके में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 3 गुणा 4, ये मतलब 12 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम इनडेफिनिट टेंस। अभी हमने इनडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस जो है उसको हमने कहा, जो पहली वाली कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड और नॉट। ये बताता नहीं है कि कार्रवाई समाप्त हो गई है या नहीं। तो इनडेफिनिट है कि हाँ, हो रहा है, आज हो रहा है, या हुआ था, या होने वाला है। इसके बारे में बताता नहीं है कि ये फिनिश हो गई है या अभी चल रही है। कॉन्टिन्यूस क्या करता है? तीनों टेंस में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में, तीनों में बताता है कि ये इनकम्प्लीट टेंस है और प्रोग्रेसिव टेंस है, और चल रहा है, अभी भी चल रहा है। डिस्क्राइब्स एन अनफिनिश्ड एक्शन, किसी अधूरे कार्य का वर्णन करता है ये। परफेक्ट टेंस तीनों में बताता है कि इट इज डिस्क्राइबिंग ए फिनिश्ड एक्शन, एक जो खत्म हो गया है, पूरा हो गया, उसकी पूर्ण कार्रवाई का वर्णन करता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब 4 हमने पढ़े हैं तो उसमें ये चौथा है जो 2 का कॉम्बिनेशन करता है, परफेक्ट का भी और कॉन्टिन्यूस का भी। परफेक्ट में क्या कहता है कि कंप्लीट, कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन अभी भी जो इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश।
कि वो शुरू हुआ था और खत्म भी हो गया, जो प्रगति पे था और फिर समाप्त भी हो गया, तो उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 12 तरह के पॉसिबल टेंसेस होते हैं। अगर हम 3 कैटेगरी करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनमें भी प्रेजेंट में भी 4 आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी कह देते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इस तरह से भी कह देते हैं। तो देखा जाए तो इनके 12 हमारे पॉसिबल टेंसेस होते हैं। नाउ अब ये एक टेबल है, चार्ट है, जो आप सेव करके भी रख सकते हैं याद करने के लिए कि ये किस किस तरह से इनको लगाया जाता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर इसका प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म देखें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस या ई एस लगाया जाता है। प्रोग्रेसिव में एम, इज, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और आई एन जी, इंग लगाया जाता है। आई एम रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, दे आर रनिंग, लाइक दैट। परफेक्ट फॉर्म में हैव परफेक्ट खत्म हो चुका है, पक्की तरह से, निश्चित रूप से खत्म हो चुका है। हैव या हैज लगाया जाता है और उसके साथ थर्ड लगाया जाता है। हैव, हैज, हैड, हमेशा याद रखना है आपको, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। एस और ई एस जब भी लगाया जाएगा तब फर्स्ट फॉर्म होगी। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में हैव, हैज, बीन, अब यहाँ पे बीन आ गया फर्स्ट फॉर्म और इंग, बिकॉज प्रोग्रेसिव भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसको इंग भी लगेगा। हैव, हैज, बीन लग गया और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और इंग भी लग गया। अब पास्ट में क्या है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। प्रोग्रेसिव में वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और इंग लगती है। परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट में हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म इंग लगाई जाती है। फ्यूचर में जो है, फ्यूचर टेंस में, सिंपल टेंस में विल और शैल दोनों में से एक चीज लगेगी और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्रोग्रेसिव में विल बी फर्स्ट फॉर्म और इंग, जहां पे भी इंग लगेगा वहां फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी मजबूरी में। परफेक्ट फॉर्म में विल हैव, वहां पे हैव जहां पे भी आ गया वहां थर्ड फॉर्म, लेकिन विल हैव इंग जहां पे लगाना है वहां पे हमें मजबूरी में फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ती है। अब देखें कैसे होता है। अब टेंस जो है ये हमारे कैटेगरी है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनडेफिनिट या सिंपल में जैसे हम कहते हैं ही प्लेज, अगर मैं कहता हूं आई प्ले, मैं खेलता हूं तो आई प्ले, लेकिन ही जो थर्ड फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगता है। दे प्ले, थर्ड फॉर्म के सिंगल फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। अगर मल्टीपल आ जाता है दे प्ले तो वहां पे एस नहीं लगता है। यू यू प्ले, यू प्ले, यू प्लेज नहीं आएगा। इसी तरह से पास्ट में प्लेड मैंने कहा था सेकंड फॉर्म लगेगी, और फ्यूचर में विल शैल, ही विल प्ले, आई शैल प्ले, लाइक दैट। तो ये इंडेफिनिट का तरीका है। अब कंटिन्यूस में क्या होगा, ही इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, राइट। तो इसके साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लग जाएगा। पास्ट में वॉज या वर लगेगा, वॉज सिंगुलर के लिए है, वर मल्टीपल के लिए है। तो ही वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, इस तरह से। फ्यूचर में आई विल बी प्लेइंग, ही शैल बी प्लेइंग। अब परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में हो चुका है काम, तो प्रेजेंट में हैज या हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, ठीक है, लाइक दिस। और पास्ट में क्या होगा, दे हैड प्लेड, ही हैड प्लेड। फ्यूचर में विल या शैल हैव प्लेड, लाइक दिस। अब टेंस अगर दूसरा देखा जाए, परफेक्ट और कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है कि परफेक्ट भी है, खत्म हो चुका है, और कॉन्टिन्यूस भी चल भी रहा है। तो प्रेजेंट, दे हैव बीन प्लेइंग, वे वो खेल रहे थे, खेल चुके थे, खेल रहे थे और अभी खत्म भी हो चुका है। पास्ट में हैड बीन प्लेइंग, फ्यूचर में विल शैल हैव बीन प्लेइंग, लाइक दिस। तो इस टेबल को भी आप, एक जिसमें एग्जांपल्स हैं, इस टेबल को भी आप स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हैं। अब इसके साथ एक और भी होता है जो मैंने अभी इसको समराइज किया है कि इंडेफिनिट डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। कंटिन्यूस इम्परफेक्ट जो है वो अभी चल रहा है, रिकरिंग हो रहा है, चल रहा है।
Perfect indicates that the action is complete and finished or perfect. Perfect continuous indicates the action began in past and is still continuous, अभी भी चल रहा है। तो अब ये मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दोबारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आई, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 कह सकते हैं इसको, और ऑब्जेक्ट आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, आई एम नहीं आएगा इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट आई है, आई प्ले फुटबॉल, एक्सप्रेसेस ए जनरल ट्रुथ। एक और भी है कि ये जनरल ट्रुथ भी, जैसे कि द सन, क्योंकि सन क्या है, थर्ड पर्सन है, द सन राइजेस, एस आ गया, राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब ये सर एक जनरल ट्रुथ है जो कि पहले भी होता आया था, अब भी हो रहा है, तो इसलिए ये इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगेगा। एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली और हैबिचुअली, शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली, कोई ऐसा एक्शन है जो कि हैबिचुअली होता है कि वो रेगुलरली स्कूल जाता है, वहां पे भी ये सिंपल या इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस लगता है। अब इसको भी चार तरीके से हम कह सकते हैं, एफर्मेटिव जिसमें यस है, नेगेटिव जिसमें ना है, इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन है, नेगेटिव इंटरोगेटिव जिसमें ना भी है और क्वेश्चन भी है। फॉर एग्जाम्पल दे प्ले, अब इसको नेगेटिव कैसे लिखेंगे, दे डू नॉट प्ले ना, इसमें डज नॉट प्ले क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दे डू नॉट प्ले, ये मल्टीपल बंदे हैं, सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए डू नॉट प्ले। अगर कई सिंगुलर हो जाता, ही प्लेज, यहाँ पे आ जाता ही प्लेज, और उसके साथ ही यहाँ पे नेगेटिव में आता ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, इस तरह से आ जाता। इंटेरोगेटिव में डज ही प्ले, और अगर कई सारे हैं तो डू दे प्ले, वहां पे एस या यस नहीं लगेगा। नेगेटिव में डू दे नॉट प्ले, अगर हम सिंगुलर थर्ड पर्सन में कहें तो उसमें आएगा डज ही नॉट प्ले, इस तरह से आ जाएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम कह ही चुके हैं कि जो अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस में यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, आई एम, आई के साथ एम लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव में एम आई प्लेइंग या आर यू प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, लाइक दिस। इसको थोड़ा कन्वर्ट करके आप करेंगे, कागज के ऊपर करेंगे तो आपको बड़ी जल्दी समझ आएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग के आगे नॉट लग जाना है। एम आई नॉट प्लेइंग, अगर मैं अपने लिए फर्स्ट फॉर्म के लिए कहता हूं तो एम आई नॉट प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। हैज सिंगुलर में यूज करना है, हैव प्लूरल में यूज करना है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने बता दिया कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, प्रेजेंट में इसलिए कहते हैं कि अभी अभी खत्म हुआ है। एफर्मेटिव में आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। नेगेटिव में आई हैव नॉट प्लेड। अगर हम ही में करें तो ही हैज प्लेड, दे हैव प्लेड। नेगेटिव में कहेंगे ही हैज नॉट प्लेड। इंटेरोगेटिव में हैव आई प्लेड, हैज ही प्लेड, हैज ही नॉट प्लेड, इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहले पक्की तरह से शुरू हो चुका था और अभी भी चल रहा है। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग और ऑब्जेक्ट। द प्रेजेंट परफेक्ट व्हेन एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। एफर्मेटिव वी हैव बीन प्लेइंग। अब इसके आगे अगर टाइम भी बताना चाहें तो टाइम भी बता सकते हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से हम खेल रहे हैं। लेकिन अभी आप इसके लिए सिर्फ इतना याद करिए कि वी हैव बीन प्लेइंग। नेगेटिव वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग,
और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैव आई नॉट बीन प्लेइंग या हैव वी नॉट प्लेइंग लाइक दिस। अब सिंपल पास्ट टेंस, अब देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड, ये अकेला ही जगह है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये जो पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस है। आई प्लेड फुटबॉल, तो आई सब्जेक्ट हुआ, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म और फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। नेगेटिव, आई डिड नॉट प्ले, अब डू नहीं आएगा, यहाँ पे डिड आएगा। मैंने बताया कि यहीं पे अकेला ऐसी जगह है, सिंपल फॉर्म ही है जो पास्ट की, जहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज, आई डिड नॉट प्ले। अगर सिंपल हमारा प्रेजेंट होता तो आई डू नॉट प्ले होता, यहाँ आई डिड नॉट प्ले। डिड आई प्ले इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड आई नॉट प्ले। पास्ट कंटिन्यूस में अब यहाँ पे फिर वही वर्म की वापस वही आ जाएगी। मैंने बताया सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल में आएगी, और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, वर और इंग लगाने के लिए फिर फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी और ऑब्जेक्ट। तो ये जो चल रहा है विच वॉज हैपनिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, उसके लिए बॉयज वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, लड़के खेल रहे थे। बॉयज वर नॉट प्लेइंग, वर बॉयज प्लेइंग पहले आ गया इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव में वर बॉयज नॉट प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट में परफेक्ट हैड लगेगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट जो हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, अगला एक्शन स्टार्ट करने से पहले। शीला हैड प्लेड एफर्मेटिव, शीला हैड नॉट प्लेड नेगेटिव वाला। इंटेरोगेटिव में हम कहेंगे हैड शीला प्लेड। अगर हम मैं अपनी बात करूं उसकी फर्स्ट फॉर्म की, फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई हैड प्लेड, ही हैड प्लेड। अब यहाँ पे यहीं से हैड से पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है और या प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आई हैव प्लेड होता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खेल चुका हूँ। शीला खेल चुकी थी, शीला हैड प्लेड। शीला खेली, खेली भी, वो भी अगर आएगा तो वो भी पास्ट परफेक्ट में आएगा। हैड शीला नॉट प्लेड ये नेगेटिव इंटरोगेटिव में है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वही वाला है, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव में रिया हैड बीन प्लेइंग, रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग नेगेटिव। हैड रिया बीन प्लेइंग इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग। अब इसके आगे हम टाइम भी फ्रेम लगा सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है। सिंपल फ्यूचर, अगर आपको ये दोनों समझ आ गए तो सिंपल फ्यूचर को डिड्यूस करना आपके लिए आसान है। सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट विल या शैल वर्ब की फर फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये जो कि किसी टाइम में होने वाला है उसके लिए है। रवि विल प्ले, रवि खेलेगा। रवि विल नॉट प्ले, विल रवि प्ले, विल रवि नॉट प्ले नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट विल और शैल बी, अब यहाँ पे वही वाला है कि इज एम आर की जगह प्रेजेंट में था, यहाँ पे विल शैल आ गया, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो आपको इन चीजों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एफर्मेटिव आई विल बी प्लेइंग, अब देखिए ये कॉन्टिन्यूस है तो आई विल बी प्लेइंग। नेगेटिव में आई विल नॉट बी प्लेइंग। इंटेरोगेटिव में शैल आई बी प्लेइंग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में शैल आई नॉट बी प्लेइंग। सो दिस इज वेरी इजी, आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई कि ये करना है हमें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।